नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं सुषमा झारखंड टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में पंचायती राज व्यवस्था की अहम भूमिका है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या है और कब से मनाया जा रहा है। हर वर्ष 24 अप्रैल को देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल का चयन इसीलिए किया गया क्योंकि ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया। तब से उस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2020 के पंचायती राज दिवस से संबंधित मुख्य तथ्य: ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप। वर्ष 2020 के पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। स्वामित्व योजना: इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी के द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी भूमि के सीमांकन के लिए ग्रामीण भारत हेतु एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन का समाधान प्रदान करती है। देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। भारत में आज़ादी के पहले पंचायती राज का विकास: स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयास ब्रिटिश शासन में साल 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दिखाई देते हैं। इसके बाद साल 1930 और 1940 में कई प्रांतों में पंचायती राज से जुड़े कानून बनाए गए। गांधी जी की आग्रह पर संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को जगह दिया गया। भारत में पंचायती विकास के निर्णायक मोड़: बलवंत राय मेहता समिति। 1952 में भारत में सामुदायिक के प्रारंभ होने के बाद लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ाव न होने पर 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी उचित ठहराया। इस समिति की सिफारिशों के अनुरूप आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ प्रयास किए। इसकी सफलता देखकर सबसे पहले राजस्थान राज्य ने 2 अक्टूबर 1959 को अपने यहाँ नागौर जिले में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की। अशोक मेहता समिति: पंचायती राज को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। GVK राव समिति: ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित GVK राव समिति ने नौकरशाही को पंचायती प्रणाली के विकास में बाधा माना। LM सिंघवी समिति: पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में गठित LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पंचायती राज को कानूनी जमा कब पहनाया गया? संसद द्वारा 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से
तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 2430 तक में कई प्रावधान किए गए। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें पंचायतों के काम के लिए 19 मद हैं और जिसका जिक्र अनुच्छेद 243 में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। तीन स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली। ग्राम सभा निचले स्तर पर ग्राम सभा का प्रावधान है, जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव। पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने गए सदस्यों द्वारा। सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर की पंचायत स्थान आरक्षित है। इसके अलावा राज्य ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान। कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी शामिल किए जाएंगे। कुछ राज्यों बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान। पंचायतों का कार्यकाल। 5 वर्ष के कार्यकाल, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति का पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के अंदर करा लिए जाएंगे। पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल है। राज्य चुनाव आयोग की भूमिका। पंचायतों के सभी चुनावों के आयोजन करने की शक्ति राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। शक्तियां और कार्य। राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जा सकते हैं जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी हो। पंचायत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कर लगाकर। राज्य की समेकित निधि। राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रावधान। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयुक्त भी राज्य के पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय से जुड़े सलाह देता है, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब राज्य वित्त आयोग इस संबंध में सिफारिश करता है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां से अधिनियम लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। क्या दिक्कतें हैं पंचायती राज के साथ? धन की कमी, पदाधिकारियों के बीच आपसी वैमनस्यता, पंचायती व्यवस्था में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता की कमी, पंचायत में प्रतिनिधियों का अपने पंचायत के विकास के प्रति जवाबदेही नहीं होना, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के 33% के आरक्षण, लेकिन किसी ग्राम सभा की बैठकों में पुरुषों के मुकाबले आम महिलाओं की भागीदारी बेहद कम होती है। पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव। राजस्व स्रोतों में बढ़ोतरी, तय समय पर चुनाव, अधिक कार्यपालिका अधिकार, विश्वसनीय लेखा परीक्षा, पंचायत के नियम काम को आसान और पारदर्शी बनाना, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप को दूर करना, पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग एवं धन आवंटन। झारखंड के खबरों से अपडेट रहने के लिए झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।